चले चले। ओ हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानी कैसी हैं आप? ठीक है। मामू कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, कहीं जाने की तैयारी है लगता है? तुम जिस काम के लिए आए हो ना, अगर वहीं तक महदूद रहो तो बहुत अच्छा है। खैर मैं तो जो काम करने आया था वो कर ही लूंगा, लेकिन मामू ये बाहर कोई लड़का आया था आपके लिए देकर के। मेरे लिए? और सब खैरियत है घर पे? सब फिट हाँ, फिट अच्छा, फिट। अजमल, देख खैर तो है ना? अरे क्या हुआ बता मुझे, खैर तो है? क्या हुआ अजमल? खैरियत तो है? क्या लिखा हुआ है इसमें? हाशिम ने क्या किया? हाशिम ने? अरे हबीब तो ठीक है ना? अरे आज तो उसका ऑपरेशन था दिल का। अरे क्या किया हाशिम ने, बताओ क्या लिखा है इसमें? हाशिम ने हादिया को तलाक दे दी। बेटा ये सही नहीं है। हाँ मी, हाँ ये सही नहीं है ना। आदिया, मैं आप पर काबिल हूं। वो घटिया इंसान वैसे भी तुम्हारे काबिल नहीं था। कहा था ना मैंने आप सबको, वो लड़का ना मेरी फूल जैसी बच्ची के लायक नहीं है। नहीं, आप सबने अपनी मनमानी की, एक नहीं सुनी मेरी। देख ले क्या किया उसने मेरी बच्ची के साथ। अब वैसे आपदा सच पूछो तो ये कागज तुम्हारा ये भांजा छिछोरा नकम्मा कमीना ये लेके आया है अंदर। अरे यही चाले तो वो खेलता है दुबई में भी। ये तो कौन 4 दिन में इतने ऊंचे ऊंचे महल बनाता है और शोखियां मारता फिरता है। ये क्या बात कर रही हैं आप खाला? ठीक कह रही हूँ मैं। खुदा का खौफ करे खाला, जिसने तलाकनामा भेजा है वो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन ये बेचारा परवेज आपको बुरा लग रहा है। क्या हो गया आपको? पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है सारे चक्कर में ना आप ही का हाथ है। चुप करो आपदा। क्यों चुप करूं मैं? पूरी जिंदगी चुप करती आई हूं मैं। आज मैं चुप नहीं करूंगी, ये मेरी बेटी का मामला है। मैं किससे बात करूं? हबीब भाई से या भाभी? बात करूं? किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची कोई सड़क पे पली थी क्या? दफा करें, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। बाहर में जाएं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। लात मारे उन्हें। वो क्या हो गया आपको? आप भी ना बस बिला वजह। देखिए हो गया जो होना था, हम इसका कोई हल तलाश करते हैं ना। इसका कोई हल तो होगा। आप बैठे इधर, बैठे मैं पानी मंगवाता हूँ। आदिया तुम भी आ जाओ ना, बैठ जाओ आराम से, बैठ कर बात करते हैं ना इस बारे में। अच्छा, एक बात याद रखना, मेरी बात तुम अपनी माँ का वाहिद सहारा हो। इसे कभी नाराज नहीं करना, हाँ? और हाँ बेटा, हादिया को मैंने अपनी औलाद की तरह चाहा है, उसे सुखी रखना। मैं कोई ख्याल ही रखूंगा। आप रखेंगे ना ख्याल? आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। अच्छा नगमा, अब इजाजत दो। तुम्हारा यहां तक मेरे साथ देने का बहुत शुक्रिया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ नहीं मैं ठीक हूँ।
चलो भाई। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां, नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी बहुत ही बुरा किया, बहुत ही घटिया आदमी है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात पर उसने तुम्हें तलाक दे दी। इतनी सी बात क्या छुपा रहे हो तुम? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? मैं तो खुद यहाँ पर तुम्हें दिलासा देने के लिए आया हूँ, हिम्मत देने के लिए आया हूँ। परवेज, मुझे तुम्हारे दिलासे की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से प्लीज। देखो सुनो, तुम कैसे जा सकता हूं मैं यहां से? तुम मुश्किल में हो। इस वक्त में भी अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा? परवेज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। छोड़ दो अकेला मुझे। देखो हादिया, हादिया क्या? हादिया, हादिया क्या? दादी, नानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना आशा? मियाँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम अब्बू को अपने साथ घर ले जाएंगे। घर? कौन सा घर? हम कहाँ जाएंगे हाशिम? मैंने बात की है प्रॉपर्टी डीलर से। वो मुझे बताएगा बचे हुए पैसों से छोटा सा फ्लैट तो खरीदा जा सकता है। सब कुछ बिक गया। अब अल्लाह करे तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक हो जाए। हाँ अम्मी, सब कुछ बिक गया मेरा। बस अब वो ठीक हो जाए। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां, नजरों से थोड़ी दूर है नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां,
लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरी हाशिम। हाँ कहो। हाशिम तुमने हाँ मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। क्यों? क्या किया है मैंने? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं एक बुज़दिल और नकारा इंसान हूं। क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज तो मैंने तुम्हें दी थी, और वो चीज भी मैंने तुमसे छीन ली। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तुम्हारा साथ निभा सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, हत्ता कि अपना नाम भी। नहीं हाशिम, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए और कुछ नहीं। बहुत देर हो चुकी है आदि। मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुका हूं। जिंदगी सिर्फ एक नाम के सहारे पे नहीं गुजरती। रुपया, पैसा, दौलत, ये बहुत बड़ी हकीकत है। और हकीकत तो ये भी है कि मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता, ना ही डायमंड रिंग की और ना ही बड़ी गाड़ी की। शायद तुम्हें उसका साथ चाहिए जो तुम्हारी ये सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मैंने कब कोई फरमाइश की है तुमसे हाशिम? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ मैं बिन कहे। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं समझते। शायद तुम्हें ऐसा शख्स चाहिए जो तुम्हें जानता भी हो और समझता भी हो। अब वो ऑपरेशन थिएटर में है। दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाशिम, हाशिम प्लीज, हमारा रिश्ता, उसका क्या हाशिम? हाशिम मर चुका है। ये कोई साजिश नहीं थी दादी, नहीं परवेज की बनाई हुई कोई कहानी। उसने अपनी रजामंदी से मुझे तलाक दी है। पता नहीं, ये बात मेरे दिल को लगती नहीं है। मैंने मान लिया है दादी, आप भी मान लीजिए। उसने सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ कहने सुनने को नहीं छोड़ा। मैं हाशिम को ऐसा समझती नहीं थी। पहले उसने तुमसे मकान के कागजात लिए और फिर तलाक दे दी। उसे तो हमें आपदा के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रखा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने? कोई तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुम रोना बंद कर दो बस, वरना मैं भी रो दूं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को। कोई भी नहीं आया, ना अम्मा जी, ना आपदा, ना अजमल भाई, किसी ने भी खबर नहीं ली। आप क्यों उम्मीद रखती हैं उन सबसे? बेटा, अजीज रिश्तेदारों से उम्मीदें खुद ब खुद बन जाती हैं। मुश्किल घड़ी में तसल्ली के दो बोल
बहुत हौसला देते हैं। अम्मी कोई नहीं है हमारा अपना, भूल जाए आप सबको। हादिया तो है ना तुम्हारी, इसको तो आना चाहिए था। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत थी बेटा। अम्मी मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, हादिया की भी नहीं। आप प्लीज दुआ कीजिए कि अबू का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। हाशिम, आई एम सॉरी, हम आपके वाले साहब को नहीं बचा सके। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका दिल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। आगे जो अल्लाह की मर्जी। डॉक्टर, नर्स, कोई है? अम्मी, अरे कोई है? अरे मुझे क्या पता था कि हबीब इतनी जल्दी चला जाएगा। अरे खाला, हम सब ने उधर ही जाना है, कौन सी अनहोनी हो गई है। किस मिट्टी से बनाया खुदा ने तुम्हें? जरा सा दर्द, जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हारे पास? एहसास? कैसा एहसास? एहसास उन लोगों के लिए जिसकी औलाद ने हमारे मुंह पे कालक मली है? हैं? जीते जीते हमें मार दिया, उसके मरते हुए बाप के ऊपर हमें एहसास होना चाहिए। तुमसे तो बात करना फजूल है। हाँ, क्योंकि मैं पागल हूं, है ना? बस तुम तो मुझे ऐसे ही बोलते रहोगे। अरे कोई शर्म और हया ही नहीं हम में। अम्मी जी, आप चलेंगी नहीं? हाँ, भाई की मैयत तैयार हो चुकी होगी। मल, सच पूछो तो था तो वो सुतेला, मगर उसने सगा बन के साथ निभाया। माया, तो चले फिर, उठे। हद हो गई है। आप लोगों को हमारी इज्जत का कोई एहसास है कि नहीं? जिन्होंने जीते जी हमारा जनाजा निकाल लिया, उनके जनाजे में जाने के लिए आप तैयार हो गए सारे। मत भूलो कि वो मेरा भाई था। अरे भाई था, हमारा उनसे रिश्ता खत्म हो चुका था। नया रिश्ता खत्म हुआ है, पुराना तो अभी बाकी है ना। अजमल ठीक कह रहा है। अब्बू, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे पागल हो गई हो? भूल गई हो हाशिम ने तुम्हें तलाक दी थी? उस घर में तुम वापस नहीं जाओगी। शर्म करो कुछ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, तुम्हारा जाना शायद वहां मुनासिब नहीं होगा। अभी तो आपने कहा था ना अब्बू कि नया रिश्ता टूटा है, पुराना भी बाकी है। आज के बाद मैं उनकी शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। प्लीज प्लीज ले चले मुझे। हाँ, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अच्छा रुके रुके, मैं भी चलती हूँ साथ। तुम्हें वैसे हाथ को जहाँ लेकर आना नहीं चाहिए था। अरे क्या करती, मेरी सुनती थोड़ी है, दादी और बाप की सुनती है। मेरी सास भी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। हबीब जो जिंदा था पूछा नहीं करती थी उसके बारे में, और अब देखो कैसे रो रही है। बस क्या था, ये सब भी ड्रामेबाजियां दुनिया को दिखा रही है। नगमा, मत इतना रो। इस तरह से तो हबीब की रूह को बहुत बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अरे इससे तो बेहतर है कि तुम उसकी मगफिरत की दुआ करो। कितनी दुआएं की, कितनी फरियाद की, मेरी दुआओं में असर ही नहीं था। मैं जो एक लम्हे भी उनके बगैर रह नहीं सकती थी, आज ऐसे बैठी। देखो नगमा, जिंदगी ऐसी ही है। अब तुम मुझे देखो, तुम्हारे ससुर के बाद 32 बरस गुजर गए। मैं उनके बगैर जिंदा हूं ना। मैंने हबीब और अजमल के लिए अपने आप को मजबूत बनाया, इसी तरह तुम भी अपने हाशिम के लिए जिंदा रहो। वो आपको ताकत में रखो, हौसला रखो।
अम्मा जी, अभी आखिरी वक्त तक आप लोगों का इंतजार करते हैं, लेकिन आप लोग कोई भी नहीं आया। क्या आप लोग इतने नाराज थे? हाँ, सच कहती हो, नाराज थे। देखो हाशिम ने जो हरकत की है, फिर हम किस मुंह से तुम्हारे घर आते। लेकिन ये तो मौका ही ऐसा है कि ऐसा मौका तो हर किसी के घर आता है, हमें आना पड़ा। जानती हूँ मैं, हाशिम ने हादिया से घर लेकर अच्छा नहीं किया, मगर हालात ऐसे थे कि वो करता भी क्या। हाशिम के पास कोई रास्ता नहीं था, जो उसे ठीक लगा वो उसने किया। हम एक फ्लैट ले लेंगे हादिया के लिए, इंशाल्लाह जल्दी कोई बड़ा घर भी ले लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आई। हम तो, हाशिम ने जो कुछ किया है, हम तो उसकी वजह से नाराज थे। उसने हादिया को तलाक दे दी, तुम घर की बात कर रही हो। क्या हाशिम ने हादिया को तलाक दे दी? नगमा, तुम तो मुझसे यूं पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, वाकई मेरे लिए ये बात नहीं है। तुम्हें कुछ कहना नहीं है मुझसे? तुमसे क्या कहना होगा मुझे? अब्बू के जाने का अफसोस ही कर लो मुझसे। ताई अम्मी से अफसोस कर लिया है मैंने, तुमसे किस रिश्ते से अफसोस कर लूं? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था। मुझे तलाक तुमने मेरी बेहतरी के लिए दी थी? तुम मेरे साथ खुश ना रह पाती। मैं कभी भी तुम्हें वो सब कुछ ना दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो। अपने गुनाहों की सजा मुझे देने की जरूरत नहीं है हाशिम। तुमने मुझे एक मौका दिया क्या? तुमने मुझे एक मौका नहीं दिया अपने आप को साबित करने का। क्या मौका देता? कैसे बरतता? जब मैं देख सकता था कि तुम उस परवेज की दौलत से कितना मुतासिर हो रही हो, और उससे इतना ही जानते हो तुम मुझे, इतना ही भरोसा था मुझ पर। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद से कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों किया? मैं मजबूर था अम्मी। मजबूर थे? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुमने हादिया को तलाक दे दी? वो जो तुम्हारी चाहत थी, जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे। सिर्फ मोहब्बत और चाहत ही काफी नहीं होती, आप समझती क्यों नहीं है अम्मी? ये जिंदगी सिर्फ एक जज्बे के सहारे नहीं गुजरती। पछताती मुझसे शादी करके आ दिया, सोचा कि उससे पहले ही आजाद कर देता हूं। शौहर की मोहब्बत हो ना, तो औरत झोपड़ी में भी गुजारा कर लेती है। और हादिया उन लड़कियों में से थी, वो तुम्हारा हर हाल में साथ निभाती। मैं नहीं मानती। मैं अजमल से और आपदा से जाकर बात करूंगी। मैं नहीं मानती इस तलाक को। ऐसे तलाक नहीं होती। कोई बात नहीं करेंगी आप, आपको मेरी कसम। और वैसे भी कहने को भी कुछ नहीं बचा। एक ही चीज तो दी थी मैंने हादिया को, और वो चीज भी मैंने उससे वापस ले ली। अब तलाक दी है ना, ये मैं वापस नहीं लूंगा।
ले भी नहीं सकता। अच्छा है, मेरी दी हुई कोई सौगात तो उसके पास रहेगी। हाशिम, क्या हो गया ये? मुझे तो हैरत है कि नगमा भाभी को तलाक के बारे में कुछ इल्म नहीं था। नगमा तो यही कह रही थी। हाशिम ने तलाक के बारे में अपने माँ बाप में से किसी से बात ही नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ हाँ, जानता हूँ। कारोबार अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है दुबई में। हाँ नहीं, मैं अभी नहीं आ सकूंगा, समझने की कोशिश करूँ। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। बहुत मेहनत से, बहुत लगन से मैंने दुबई के कारोबार को सेट किया है, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन्हें निभाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, जहाँ मेरे प्यारे माँ बाप रहते हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वहां पे अपने कारोबार को फैलाऊं। प्लीज समझने की कोशिश करो। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। सदके जाऊं। अरे बहुत अच्छा हुआ जो आप दोनों यहीं मिल गए। मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। अब्बा जी, मैं जानता हूँ, मुझे एहसास है मैंने अपनी पिछली जिंदगी बहुत गैर जिम्मेदारी से गुजारी, बिल्कुल भी एहसास नहीं किया आपका, आपके दिल को बहुत दुखाया। लेकिन मैं बदल गया हूँ अब्बा जी, मैं अब अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ना मेरे लिए कहीं जाना होगा। कहाँ जाना होगा? लगता है अम्मा ने आपको कुछ नहीं बताया। अब्बा जी मेरी तरफ देखिए ना, आपको मेरी खातिर आपदा खाला की तरफ जाना होगा, मेरे लिए हादिया का रिश्ता लेने। मगर परवेज, वो तो हादिया। अब्बा जी इतना सोचते क्यों हैं आप? मैं आपको बताता हूँ ना, सुने। हादिया का हाशिम से निकाह हुआ था, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? इसकी तलाक हो गई है, और बल्कि तलाक हुए 3 महीने भी गुजर गए हैं। अम्मा आपने तो कुछ भी नहीं बताया ना। मगर हादिया क्यों बेटा? तुम्हारी अम्मा तो कोई और। बस अब्बा जी, इतने प्यार से इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आती है। पता है, इन्हीं बातों की वजह से ना मेरी आपकी बनती नहीं है। बस अब आप दोनों मेरी बात गौर से सुनो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हादिया से करूंगा। आप दोनों कल ही जाएंगे मेरा रिश्ता लेने के लिए, और ना सिर्फ रिश्ता लेंगे बल्कि शादी की तारीख भी तय करके आएंगे, समझे? अब जो इस उम्र में प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी ना, वो जारी करें। पागल हो गई ये हादिया के पीछे, दिमाग खराब कर दिया उसने इसका। और हादिया एक आंख नहीं भाती मुझे। जो तलाक याफ्ता लड़की रह गई है मेरे बेटे के लिए। अपनी पसंद को रहने दो, अब वो करो जो वो चाहता है। अच्छा अभी मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे। अरे बेटा, चाय तो पूरी करते जाओ। अभी 10 बजे इंटरव्यू हुआ और 2 बस से बदल के जाना है। बस आप दुआ कीजिए कि इंटरव्यू अच्छा हो जाए और आपके बेटे को नौकरी मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाओ, अल्लाह के हवाले जाओ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अपना सदका दे देना रास्ते में। हाँ खाला, मैं आऊँगा तो मेरे लिए वो मेरा पसंदीदा पुलाव और नरगिसी कोफ्ते बनवाने हैं। अच्छा? अरे परवेज बच्चे, फिक्र ना कर, ऐसा एहतमाम करूंगी कि आप और भाई खुश हो जाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और खाला एक बात याद रखना, बस वक्त जाया नहीं करना है, फौरन से पहले रिश्ता तय कर देना। मुझसे बार बार नहीं आया जाएगा।
जाहिदा आपा कुछ कहेंगी तो मैं आगे से बोलूंगी ना। कर लेंगी ना वो बात, कह जो रहा हूं मैं आपसे। आपने बस इस महीने की 24 तारीख रख लेनी। 24 तारीख? आज तो 4 तारीख है। 20 दिन में मैं कैसे करूंगी? क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी मुझे? खाला परवेज से बात कर रही हो आप। हाशिम नहीं हूं मैं, फुकरा जो खुद कुछ ना करे। सारा इंतजाम मैं खुद करूंगा, आप बस तारीख तय करो। अच्छा, जो तू कहता है, ठीक है ना? हाँ, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। अच्छा सुने सुने, आप ना वापसी पे ना ये सब सौदा ले आइएगा जरा। ये क्या है? कुछ सामान है। कीमा, आलू, गाजर, मटर, गरम मसाला। किसकी दावत कर रही हो? दरअसल जायदा आप पूरे खानदान के साथ खाने पे आ रही है रात को। खैरियत है? हाँ हाँ, खैरियत ही है। बिल्कुल खैरियत है। अरे असल बात बताओ ना इसे। दरअसल वो हादिया का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। हादिया के? हाँ, एक ही बच्ची है इस घर में, और किसका रिश्ता मांगने आएंगी वो? हादिया से पूछ लिया है क्या? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस मैंने फैसला कर लिया है, हादिया की परवेज से ही शादी होगी। वैसे मेरी सलाह है कि एक बार फिर पूछ लेना, क्योंकि उसे तुम्हारा वो लोफर और छिछोरा भांजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाला मेरी बात सुने, आपने ना हादिया के कान नहीं भरने परवेज के खिलाफ। आज दिन तक जो कुछ हुआ है ना, आप ही की वजह से हुआ है इस घर में। आपदा, तमीज से बात करो। सच बोल रही हूँ, सच बोलती हूँ तो बदतमीजी हो जाती है। आपको तो इस घर के हालात पता है। खैर, आते वक्त ये सामान ले आइएगा। तुम भुगतो भाई से, तुम ही भुगत सकते हो। अल्लाह माफी। जानती हो, जब मेरी जॉब लगेगी ना तो दुनिया की तमाम कीमती चीज़ें तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अच्छा? क्योंकि हादिया, तुम मेरे लिए दुनिया की तमाम कीमती चीज़ों से ज़्यादा कीमती हो। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? तुम्हारी माँ बुला रही। क्यों? घर में खास मेहमान जो आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद कराओ। कौन से मेहमान? तुम्हारी खाला, खालू और परवेज। आपदा ने खाना किया है उनका। दादी, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो पर अम्मी को दावतों की सोच रही है। वो किसी खास मकसद के तहत आ रहे हैं, फिर ऐसे मौकों पे दावत तो होती है। कैसा मौका दादी? भाई, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ ने परवेज के साथ किया है,